हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए 11 करियर रीडिंग करेंगे। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ठीक है, करियर के लिए भी हम देखेंगे बाद में। करियर के लिए मैं टाइम स्टैम्प्स भी दे दूँगी, थंबनेल में देख लेना। फिर जिनको सिर्फ करियर देखना है वो करियर देख सकते हैं वहाँ से। ओके, एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, फर्स्ट वीक में देखो शुरुआत अच्छी हुई है, पर 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। सारे कार्ड्स ले लेते हो, उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू एंजल। 4 मोर कार्ड। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक है, डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न्स यहाँ पर देखिए ओवरऑल एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अप्रैल का कोर थीम यही रहेगा कि सच सामने आएगा, इल्यूजन्स टूटेंगे, क्लैरिटी आएगी और आप इमोशनल लेवल पर मैच्योर डिसीजंस ले पाओगे। ठीक है कैप्रिकॉर्न्स, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल मंथ में ये चीज़ें रहेगी कि आपको कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है, रिलेशनशिप में हो या अभी अभी नए पर्सन देख रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो सिर्फ, तब भी। ठीक है, इल्यूजन्स टूटेंगे। वीक 1 की बात करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो न्यू लव के लिए पहले बात करेंगे यहाँ पर। तो कोई न्यू पर्सन एंटर हो सकते हैं आपके लाइफ में, मैच्योर, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ये किंग ऑफ वैंड्स टाइप रहेंगे, वो मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, एनर्जी ऐसी रहेगी, पर्सनालिटी ऐसी रहेगी कि बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट रहेंगे और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहेगी उनकी। शुरुआत स्लो होगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी तो एनर्जी है ना, तो शुरुआत थोड़ी स्लो हो सकती है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग रहेगा इस रिलेशनशिप में। पास्ट साइकिल क्लोज होने वाला है। ठीक है, जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में पास्ट का कुछ भी दिमाग में बचा होगा, कुछ भी रेसिड्यू बचा होगा पास्ट के ब्रेकअप से, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, वो अब साइड हो जाएगा। ठीक है, और आप खुद ओवर थिंकिंग में रहते हो अगर, तो ट्रस्ट इशू रहेगा आपको। अगर आप खुद ओवर थिंकिंग में रहोगे ना, मतलब ज़्यादा ही सोचना, ज़्यादा ही किसी बात को लेकर सोचना, खुद को ज़्यादा ही मतलब प्रोटेक्ट करके रखना कि नहीं नहीं पहले ऐसे हुआ था, अभी हो गया तो नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा नहीं एकदम से आगे नहीं बढ़ना है, ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी आपको ट्रस्ट इश्यूज़, मतलब ओवर थिंकिंग आपको ट्रस्ट इश्यूज़ में ले जा सकती है, मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट कर सकती है। तो पॉजिटिव सोचिएगा, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ना जाए तो बेहतर रहेगा सिंगल्स के लिए शुरुआत के दिनों में। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए बात करें तो पार्टनर डोमिनेंट या इगोइस्टिक बिहेव कर सकता है आपका या सकती है। ठीक है, जो भी लोग शादीशुदा है या रिलेशनशिप में है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। ठीक है, रिलेशनशिप एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है आपका, ये बात भी है, या तो नेक्स्ट लेवल या तो फिर क्लोजर। कुछ लोग हैं जो आप में से कुछ लोग हैं जो इस रिलेशनशिप में कुछ भी फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, तो आप क्लोजर कर लोगे इसमें, मतलब क्लोज कर दोगे इस रिश्ते को, फुल स्टॉप लगाओगे। तो कुछ लोगों का ऐसा है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम से और शादी भी हो रखी है और आगे बढ़ना है, आपका मन है, या शादी ना भी हो रखी है पर आपका मन है आगे बढ़ना है, तो आप पेशेंस रखते हुए आगे भी बढ़ोगे। इसमें एक नई शुरुआत होगी, नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप जाएगी, जो अब तक चल रहा था वो फेज एंड हो जाएगा। इंटरनल एंजाइटी, डाउट्स एंड स्लिप डिस्टर्बेंस पॉसिबल रहेगा, तो अपने आप पर फोकस करो और निगेटिविटी को साइड रखो। ओवर थिंकिंग से तो आपने भी बचना है। सोशली कैसा रहेगा, तो लोग आपको नोटिस करेंगे, रिस्पेक्ट भी मिलेगा आपको, लेकिन अंदर से आप मेंटली स्ट्रेस्ड फील कर सकते हो। ठीक है, वीक 2 की बात करते हैं। द हर्मिट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर है ना, न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बात करते हैं। तो इस वीक में न्यू लव स्लो या डिले रहेगा। ठीक है, आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में चले जाओगे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा सा आत्म परीक्षण में जाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, उस वजह से भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो वो पर्सन सही है या गलत, इससे पहले तो आपको अपने आप को ही राइट करना है, तो ये दिमाग में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, पास्ट हार्ट ब्रेक ट्रिगर होगा आपको, ये बात नज़र आ रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो पास्ट की बातें फिर से वो रिकॉल हो सकता है सब कुछ, लेकिन हीलिंग स्टार्ट होगी द स्टार के साथ। यहाँ पर ऐसा है कि एक बार आपको समझो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपको कुछ ये एनर्जी बता रही है कि आपको कुछ पास्ट का हार्ट ब्रेक या कुछ बिट्रेल ये सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन द स्टार है यहाँ पर जो आपको सुकून एंड सक्सेस
जो आपको हीलिंग दे रहा है, ठीक है, सुकून दे रहा है, नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने के लिए पुश करेगा ये स्टार आपको, मतलब ये स्टार की एनर्जी, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं पेनफुल ट्रुथ सामने आ सकता है आपके, ठीक है। ब्रेकअप, डिस्टेंस या इमोशनल विड्रॉल पॉसिबल रहेगा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए एनर्जी रह सकती है, ठीक है, कि आप है ना खुद होकर क्लोजर देना चाहोगे इस रिलेशनशिप को, ठीक है। लेकिन ये एंडिंग हीलिंग के लिए है, परमानेंट लॉस ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए शायद हो सकता है आप थोड़ा अकेला रहना पसंद करो और इस रिश्ते से दूर हो जाओ, लेकिन ये टाइम बिंग के लिए रहेगा, परमानेंटली कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो सोशली कैसा रहेगा, आप लोगों से, आप है ना लोगों से डिस्टेंस लोगे, ठीक है, थोड़ा सा दूरियां बढ़ा लोगे। कोई सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर है। आप भी आपके पर्सन पर नज़र रखते हो। अब ऐसा होगा कि आप है ना स्पाई करना बंद कर दोगे। उसको सोशल मीडिया पर जाने का बहुत शौक है आपके पर्सन को, तो आप वहाँ पर उसके ऊपर थोड़ा सा वॉच करते हो, लेकिन अभी आप स्पाई करना छोड़ दोगे, ये रहेगा। और ये उल्टा हो जाएगा, आपके पर्सन आप पर स्पाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर वो कर रहे थे तो आप करना शुरू करोगे, ऐसा ये रिवर्स में चला जाएगा अभी। बिग 3 की बात करते हैं, द लवर्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सोलमेट टाइप कनेक्शन पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। तो किसी से आपको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो या फिर आगे चले ये रिश्ता आपका, एंगेजमेंट फिक्स हो आपकी, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। अचानक फास्ट कम्युनिकेशन, मैसेजेस, कॉल्स, ये सब कुछ आप दोनों के बीच में पॉसिबल रहेगा। बट कन्फ्यूजन एंड माइंड गेम्स या ईगो क्लैशेस भी पॉसिबल दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ों को टालना भी ज़रूरी है। ईगो क्लैशेस वगैरह हो रहे हैं तो अपने आप को बैलेंस रखो। आपको जाना है आगे तो भी ठीक है, नहीं जाना है तो भी ठीक है, लेकिन ईगो को आप बैलेंस में रखो, अगर है ऐसा कुछ तो, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए बात करें तो बिग डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन का टाइम है ये आपके लिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स, हीटेड कम्युनिकेशन, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, 5 ऑफ सॉर्ट्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स है ना यहाँ पर। तो आर्ग्यूमेंट्स, हीटेड कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है इन दिनों, बेवजह का ही होगा, उसका कोई मतलब बिना सर पैर के कुछ भी लड़ पड़ रहे हो एक दूसरे से, पता ही नहीं कि मुद्दा क्या था और फिर भी लड़ रहे हो, ऐसा लगेगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ा बतंगड़ बन सकती है, तो सोच समझ के कीजिएगा, जो भी कर रहे हो शांत रहकर कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। वो कुछ ऐसा बोल देंगे ना कि आपको गुस्सा आ सकता है उनकी बात पर, फिर आप बिगड़ जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप कितना भी खुद को शांत रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की पॉसिबिलिटी रहेगी। रिलेशनशिप में ट्रुथ सामने आएगा, ठीक है। यहाँ मतलब ऐसा है कि एक तो फाइट करोगे आप लोग, लड़ाई झगड़ा होगा, या तो क्लैरिटी मिलेगी आपको, दोनों चीज़ें हैं। तो एग्रेशन में आकर आप कोई फैसला मत लेना, और आपके पर्सन तो वैसे ही एग्रेसिव बने रह सकते हैं इन दिनों, ठीक है। सोशली ऐसा रहेगा, सोशल लाइफ में अचानक एक्टिव हो जाओगे आप लोग, ठीक है। अचानक सोशल लाइफ आपकी एक्टिव होगी। गॉसिप, आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को थोड़ा साइड रखना, ठीक है, क्योंकि वो टाइम बिंग के लिए रहता है, वो कोई परमानेंट चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि एक बात समझना, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि हर रिलेशनशिप का एक एक्सपायरी डेट होता है। कुछ लोग आते हैं ज़िंदगी में, एक टाइम बिंग के लिए रहते हैं, कर्मा ख़त्म हो जाता है, वो चले जाते हैं या फिर हम दूर हो जाते हैं उनसे, तो यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो। ये सारी चीज़ें, मतलब लवर है कोई, पास्ट का ब्रेकअप है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आपका आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बर्थ लिए थे तब भी आप ही थे आपके साथ में, पूरा जी रहे हो भी आप ही हो आपके साथ में, और हम एंड तक अपने साथ में रहते हैं। तो हमारा पार्टनर हम खुद होते हैं, ठीक है। तो इसलिए खुद की केयर खुद करो। चलो 4th वीक की तरफ जाते हैं, 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, टेम्परेंस है, हाई प्रिस्टेस एंड डेविल, ठीक है। न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए पहले बात करूँ तो न्यू लव प्रपोजल, अपोलॉजी, देखिए न्यू लव प्रपोजल, अपोलॉजी, इमोशनल मैसेज आ सकता है। न्यू लव प्रपोजल आपके तरफ आएगा, कहीं से कोई अपोलॉजी आपको रिसीव हो सकती है, किसी ने अगर मिसबिहेव किया था, कुछ और ज़्यादा ही बोल दिया था तो, ठीक है, ये बात भी रहेगी। या फिर आप किसी को सॉरी कहो कि गलती से तैश में आकर कुछ बोल दिया, इस तरह से। तो इमोशनल मैसेजेस एक दूसरे की तरफ आप कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब कि उनका मैसेज आया, आप भी बहुत अच्छे से लवी डवी सी एनर्जी बनी रहेगी ये, ठीक है। कनेक्शन स्पिरिचुअल भी हो सकता है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, दोनों भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या फिर दोनों भी स्पिरिचुअल हो, ये बात भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। कुछ बातें ऐसी है जो हिडन है, वो भी सामने आएगी खुद होकर, और वो भी पॉजिटिव वे में। बट अटैचमेंट, ऑब्सेशन या टॉक्सिक पुल भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा संभाल के। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो बैलेंस करने की कोशिश होगी, टेम्परेंस की एनर्जी है, पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको। हिडन ट्रुथ, सीक्रेट सरफेस हो सकते हैं,
ठीक है। कार्मिक बॉन्ड, एडिक्टिव रिलेशनशिप्स पैटर्न दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आप दोनों के बीच में भी ऑब्सेसिव एनर्जी रह सकती है। आप या आपके पर्सन एक दूसरे को लेकर ऑब्सेशन में जा सकते हो। मोस्टली आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी ये, ठीक है। और उनको किसी बात को लेकर थोड़ा सा गिल्ट फील हो सकता है, रिग्रेट की एनर्जी भी रहेगी, और उनको ऐसा लग सकता है कि आप उसके लिए बहुत कुछ हो, सब कुछ हो, और आपको वो कभी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि जब सब कुछ है, ये सारी बातें सही है, तो फिर इस तरह से क्यों बिहेव करते हो, जो भी वो कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपको पसंद ना हो, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन या सेपरेशन आ जाता है, तो ये बातें रहेगी। तो सोशली बात करें तो लोग स्वीट बिहेव करेंगे, लेकिन सब जेन्युइन नहीं होते हैं, या आप समझते हो। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा आपका, आप सच पकड़ लोगे लोगों का। फाइनल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, कि अप्रैल आपको ट्रुथ दिखाने आया है, कंफर्ट देने नहीं। कंफर्टेबल आप पहले से हो, अपने आप को कंफर्ट कर लो, ठीक है। तो ट्रुथ दिखाने आया है अप्रैल मंथ आपको। न्यू लव आएगा, लेकिन टेस्ट भी होंगे साथ ही साथ में। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में इल्यूजन टूटेगा, कोई भ्रम है, कोई वहम है, वो टूटेगा, सच्चाई सामने आएगी, क्लैरिटी आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो आप, ठीक है। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो अपने, ठीक है। और टॉक्सिक अटैचमेंट से दूर रहना है, चाहे आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, या पहले से रिलेशनशिप में या मैरिड हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सैजिटेरियस, जेमिनी, वर्गो अगेन, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और हाँ, और एक वर्गो, एक्वेरियस भी है। चलो, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, और मेजर अरकानाज बहुत सारे थे। गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद में करियर देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल। तो देखिए, आप लोगों ने अपने लाइफ में सिक्योरिटी को बनाए रखना है, और आपके लिए सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अहम रहने वाली है यहाँ पर। आपके पर्सन भी जैसे दिखाते हैं वैसा है नहीं, वो भी बहुत कमज़ोरी फील करते हैं आपके बगैर, और इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत ज़्यादा है आप में, इस वजह से आप लड़ाई झगड़े करते हो उनसे। ऐसे उसको एक अंडरस्टैंडिंग बोलो या मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो, उसको हो सकती है, ठीक है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, मैन या वुमेन जो भी है, लेकिन यहाँ पर सबका ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा इन दिनों, ठीक है। आप दोनों का भी तो सही है, कोई गलत नहीं है प्रैक्टिकल सोचोगे तो। और अपनी सिक्योरिटी अगर आप पैसे से देख रहे हो कि ठीक है कुछ सेविंग्स हो जाए तो फिर सिक्योरिटी भी आएगी, तो वो भी सही है, ठीक है। कोई विश है आपकी जो पूरी हो सकती है। लोगों के चेहरे से पर्दे हटेंगे, तो डिसिट है यहाँ पर। तो आपको समझ में आएगा कि जो जिसे हम अपना मानते थे, या जो जिस पर मतलब विश्वास करके सब कुछ बताया था, कोई फ्रेंड है, लेकिन वो फ्रेंड नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आएगी आपको कि वो उसका दिखाने के दांत और खाने के दांत और है, तो ये रियलिटी सामने आएगी, ठीक है। जर्नी की एनर्जी है, जर्नी तो करना चाहते हो, फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अपने चक्रास को भी और अपने आप को भी बैलेंस करो तो बेहतर रहेगा। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है। अपनी तरफ ध्यान दो, वो ज़रूरी है। एक्शन मोड पर आप आओगे, आपके पर्सन भी। एंजाइटी वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, टारो में भी एनर्जी आई थी, ठीक है। आने वाले टाइम में आपके लिए सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अबंडेंस आएगा आपके लाइफ में, एंड एक अच्छी हैप्पी न्यू बिगनिंग, यहाँ पर पीसफुल बिगनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना। अभी हम करेंगे करियर रीडिंग, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, डेथ कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स से। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए करियर कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। ओके, हाल ही में ऐसा हुआ है कि आप थोड़ा सा सेल्फ साबोटेज में चले गए, मतलब अपने ऊपर, अपने पोटेंशियल, अपना जो कैलिबर है उस पर ही डाउट करने लग गए कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। अपने क्षमता को आप समझे भी नहीं हो, या फिर समझे हो तो उस पर डाउट कर रहे हो, क्योंकि लोगों ने आपके दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें भरी हो, ठीक है। लेकिन वो पास्ट है, आने वाले टाइम में आपके लाइफ में है ना एक सक्सेस आ सकता है। आप अपने भरोसे, मतलब ऐसा नहीं कि किसी और ने आपको सपोर्ट किया, कुछ किया और उसके बाद में आप किसी ने हाथ पकड़ा और आगे ले गए और फिर आप सब सक्सेस देख रहे हो, ऐसा नहीं। आप सेल्फ मेड पर्सन रहोगे, अपने भरोसे ये सक्सेस को पाओगे,
ठीक है। और अपनी बाउंड्रीज संभाल कर रखना आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करना है और अपना जो सक्सेस है ना वो सबके साथ सेलिब्रेट करने का आपका कोई मन नहीं करेगा। आप अपनी जो भी अचीवमेंट्स होगी आप लोगों को बताओगे नहीं, अपने तक ही रखना पसंद करोगे, ये बात रहेगी। क्योंकि इसके पहले अगर ऐसा आपने किया था तो लोगों ने एक तो क्रिटिसाइज़ किया या तो फिर मुंह पर तो बोल दिया बहुत अच्छा, और मन ही मन में जलना शुरू कर दिया, जबकि उनके पास सब कुछ है फिर भी, ठीक है। तो आप अपने आप को लेकर प्रोटेक्टिव बने रहोगे, अपने सक्सेस और मनी ये सबको लेकर प्रोटेक्टिव बने रहोगे। सेविंग्स पर ध्यान ज़्यादा रहेगा आपका इन दिनों, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपके सामने एक ही वक्त में बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा मैं किसे चुनूँ, कौन सा जॉब लूँ या बिज़नेस करना है, कुछ करना है। तो ये सब कुछ दिमाग में रहेगा कि मेरे पास तो बहुत सारे स्किल्स है, तो मैं अभी कौन से स्किल के ऊपर वर्क ज़्यादा करूँ, कहाँ से मुझे ज़्यादा पैसा आएगा। मतलब आपको समझो एक चीज़ आती है, जैसे समझो आपको IT में सब कुछ आता है, आप IT में जॉब कर चुके हो, ठीक है, और फिर आपने और कुछ सीख लिया, आपको वो सब कुछ भी आने लगा, तो आप क्रिएटिव भी हो, ये साइड में आप देखा जाए तो बिज़नेस भी अच्छा कर लेते हो, और फिर आप जॉब भी कर रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ पर मैं फोकस करूँ, या 2-3 बिज़नेस दिमाग में है आइडियाज़, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ दिमाग में है, तो मैं किस पर फोकस करूँ, ये भी रह सकता है, ठीक है। या फिर आपका पर्सनल लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें भी है। देखिए द मून कार्ड है यहाँ पर जो रिवर्स में आया है, ठीक है। ऑफिस में है ना, ये रिवर्स में आया है ना, तो ऑफिस में ऐसा है ना कि कुछ आप मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स को देख रहे हो, फेस कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो काफ़ी टाइम से। साथ ही साथ में एक चीज़ और है, इस वजह से आपका जो मॉरल है ना वो डाउन होता चला जा रहा है। जो मैंने कहा ना शुरुआत में कि आप अपने ऊपर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो कि मैं कर सकता हूँ या सकती हूँ, अपने एबिलिटी पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो लोगों की बातें सुन सुन के, ठीक है। तो ये सही नहीं है, इसमें से आप बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं रहेगी, ठीक है। फाइनेंस की बात करें तो आर्थिक स्थिति में जल्दी ही सुधारना होगी यहाँ पर, मतलब जल्दी इंप्रूवमेंट्स हो गया आपकी आर्थिक स्थिति, जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो डाउन होती चली जा रही है, बहुत जल्द इसमें सुधार आएगा। अप्रैल मंथ में आएगा अगर मार्च में डाउन चल रहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन कहीं पर है, आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन लगेगा, पॉजिटिव भी और थोड़ा सा अलग भी। तो आंखें बंद करके कोई फैसला नहीं करना है आपने, ठीक है। हड़बड़ी में आके थोड़ा शांत रहना है, अपना वक्त लेना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपना वक्त लो और स्लो स्टार्ट करो, वो सही रहेगा आपके लिए। गाइडेंस यही है, ठीक है। अपने इनर वॉइस की ज़रूर सुनना, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना। कुछ हिडन चीज़ें हैं वो जो आपके सामने आ सकती हैं और आपको अपने ऊपर फिर से भरोसा भी लौट कर आएगा। तो ये कुछ परमानेंट चीज़ें नहीं हैं, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत सेल्फ डाउट में हो, मतलब बहुत डाउट कर रहे हो खुद पर। फाइनली आप अपनी जगह पा लोगे जहाँ पर आपने हमेशा से रहना था, और हो और थे और रहोगे, ठीक है। अगर नहीं थे तो रहोगे, ठीक है, इस हिसाब से कहा है मैंने। तो आप एक बड़ी पोजीशन पे आओगे, बहुत समझदारी से और मैच्योरिटी के साथ सब कुछ हैंडल करोगे। आपको हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, या फिर हो सकता है आप अपना काम शुरू कर लो और खुद ही उसका ओनर बन जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में जाइए, सब कुछ ठीक रहेगा आपके लिए। फिर थोड़ा वेट एंड वॉच करिएगा, सब कुछ ठीक ही होने वाला है, ठीक है। मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ यहाँ पे। चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो, क्योंकि चॉइसेस तो बहुत रहेगी आपके पास, ठीक है। एनर्जी कहाँ लगानी है आपने, जहाँ आप अपना 100% दे रहे हो वहाँ से आपको पॉजिटिव कितना उसमें से आउटकम आ रहा है, तो वो भी सब सोचना, ठीक है। और अपनी एनर्जी ऑफिस पॉलिटिक्स या गलत लोगों में मत लगा देना, उनके सोचने में, उन पर गुस्सा करने में, ठीक है। उनको लेट गो करो, साइड कर दो। सेल्फ, अपने आप को किसी भी तरह के सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो, किसी भी तरह के पिंजरे में कैद कर रहे हो या बाउंड्रीज बना रहे हो, तो उसको भी तोड़ दो, छोड़ दो। वो लोगों का सुन सुन के अपने आप को कैद मत कर लेना, उनकी बातों में, उनकी एनर्जी में। थोड़ा सा शांत रहिएगा, सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप अपने पावर में लौट कर आओगे फिर से। एंड येस, यहाँ पर ऐसा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एनर्जी में रहते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और डिसीजन आपने पहले लिया था, आप कैसे चेंज करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सही नहीं लग रहा है तो आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।